आज 31 दिसंबर 2024 है, मतलब 2024 के साल का सबसे आखिरी दिन। और ऐसे में मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद से हम माओवाद पे कहाँ खड़े हैं, माओवाद के साथ जो हो रही लड़ाई है उस पर सरकार कहाँ खड़ी है, फोर्स कहाँ खड़ी है, सरकारी दावे कहाँ पर खड़े हैं, इस पर बातचीत करना चाहिए। पता तो चले कि 2001 से लेकर 2024 तक में अब तक में सबसे सफलतम साल अगर 2024 को बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है, पहले क्या आंकड़े थे, अब क्या आंकड़े हैं, समय किस तरह से बदलता चला गया, किस तरह से पहले जो इलाका माओवादियों के गिरफ्त में था अब वो कैसे पुलिस के गिरफ्त में आ गया है, कैसे सरकार के गिरफ्त में आ गया है। आंकड़ों पर इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य में माना जाता है कि 80 के दशक में माओवाद ने कदम रखा था। सबसे पहले उन्होंने अगर पुराने लोगों की बातचीत को सुनी जाए और उनको समझा जाए तो लगभग 49 लोगों की टीम दंडकारण्य के अलग अलग इलाके से उन्होंने बस्तर में प्रवेश किया था, अपनी पैड बनाई थी और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि वो समय भी हमने देखा कि जब इसी दंडकारण्य के अलग अलग इलाकों में कभी 76 जवानों की हत्या जवानों ने की तो माओवादियों ने की, तो कभी जीरम जैसी घटनाएं की जिसमें कांग्रेस की पूरी पीढ़ी उन्होंने समाप्त कर दी। कभी ट्रकों बारूद लूट कर लेकर चले गए तो कभी इससे बड़ी बड़ी घटनाएं की, कभी गांव के गांव जला दिए तो कई बड़ी संख्या में ग्रामीणों की हत्या भी की। समय चलता रहा, कभी माओवादियों का समय था, उन्होंने हत्याएँ की, बड़े बड़े नरसंहार भी किए। समय बदलता गया, 2024 आ गया, 24 आया तो उस समय चुनाव भी आया और चुनाव जब आया तो केंद्रीय गृह मंत्री ने एक दावा किया कि अगर सरकार बनती है तो माओवाद को वो समाप्त करेंगे। और जब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी तो 2024 में जो आंकड़े आए वो चौंकाने वाले थे। ऐसे ऐसे आंकड़े निकल कर सामने आए जो माओवादियों के लिए अब तक के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान वाला वर्ष साबित हुआ। मतलब आप सोचिए कि किसी समय में माओवादियों ने सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या की, लेकिन उसके बाद एक ऐसा समय भी आया कि जवानों ने लगभग 29 की संख्या में 38 की संख्या में माओवादियों को अलग अलग स्थानों पर मार गिराया। अब इन सब के साथ में आज आखिरी दिन है तो मुझे लगा कि उन सारे आंकड़ों पर हम बातचीत करते हैं कि कब कौन से साल में कौन सी घटना हुई और कितनी बड़ी घटना हुई, कौन से कितने आंकड़ों में घटना हुई। पुलिस ने ही जारी किया है, आंकड़े मिले हैं तो लगा आपसे भी इसे साझा कर लूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वर्ष नवीन कैंप बहुत ज़्यादा स्थापित किए गए हैं और साथ ही साथ मेरे पास जो कुछ आंकड़े हैं उस पर मैं आपको बताऊंगा जो मेरे पास मौजूद हैं कि कितने जो नक्सली अपराध हुए, इसमें से मुठभेड़ कितने हुए गए, मारे गए नक्सलियों के शव कितने बरामद किए गए, कितने जवान शहीद हुए, कितने जवान घायल हुए और सुरक्षा कर्मियों से कितने हथियार लूटे गए, कितने माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और कितने नक्सली गिरफ्तार हुए, साथ ही साथ कितने ब्लास्ट किए गए, नक्सलियों से कितने हथियार जब्त किए गए, कितने आईडी और कितने डेटोनेटर कारतूस जमा किए गए या जब्त किए गए, नक्सलियों द्वारा कितने आम लोगों की हत्या की गई और नक्सल घटना में कितने आम लोग घायल हुए। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कितने कैंप लगाए गए। इन सब आंकड़ों से हम समझेंगे कि सन 2001 से लेकर 24 में हम कहाँ खड़े थे और कहाँ हम खड़े हैं आंकड़ों में माओवादियों के खिलाफ में। ये आंकड़ा आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे मैं आपको बताता भी चलूँ कि जो पंजीबद्ध जो नक्सली अपराध हुए 2001 में हुए 68, 2002 में हुए 231, 2003 में 271, 2004 में 330, 2005 में 528 और यहाँ से आंकड़ा बढ़ता बढ़ता 2024 में, इसलिए आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि आप भी इन आंकड़ों को चाहें तो रोक कर देख सकते हैं समझने के लिए। 383 2024 में कुल जो नक्सल पंजीबद्ध अपराध है ये हुए हैं, ये पुलिस के आंकड़े हैं। और इसी के साथ अब तक 9669 आंकड़े मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। मुठभेड़ की अगर बात की जाए तो 2001 में 15 मुठभेड़ें हुई थी छत्तीसगढ़ में और 2024 में 113 मुठभेड़ हुई है। और इस दौरान सबसे ज़्यादा मुठभेड़ जो है वो दिख रही है 242 मुठभेड़ 2007 में, जो पुलिस का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार में। साथ ही साथ मारे गए नक्सलियों के जो शव बरामद किए गए, 2001 में एक ही माओवादी के शव बरामद किए गए थे, 2024 में 217 माओवादियों के शव बरामद किए गए। और साथ ही साथ अगर योग देखा जाए तो 1318 माओवादियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं।
और मारे गए माओवादियों के 100 के सबसे बड़े आंकड़ों के तौर पर देखा जाए तो इसीलिए बोला जा रहा है कि 2024 सबसे सफलतम साल है, क्योंकि इसी वर्ष 217 माओवादियों के शव बरामद किए गए, तब जाकर आंकड़ा 1318 तक पहुंचा है। शहीद जवानों की संख्या पर अगर बात की जाए तो 2001 में 7 जवान शहीद हुए थे और 2024 में 19 जवान शहीद हुए हैं। ये आंकड़ा जो है 7 से 19 पहुंचा, लेकिन इस बीच में बहुत सारे बड़े आंकड़े हैं शहीद जवानों के। और सबसे ज़्यादा जो है ये जो मुझे दिख रहा है 2007 में 197 जवान शहीद हुए थे पुलिस के आंकड़ों के अनुसार। हालांकि 76 जवानों का आंकड़ा अलग है, लेकिन 197 जवानों के शहीद होने का आंकड़ा अभी भी 2007 में है। और आपको बताऊं कि माओवादियों के खिलाफ हमने बहुत सारे सफल ऑपरेशन जरूर जवानों ने किए और पुलिस ने दावा किया, लेकिन अभी भी नुकसान का आंकड़ा जवानों के पास है। मतलब कि ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में माओवादियों ने 76 जवान एक साथ हत्या किए थे सीआरपीएफ के, आपको याद हो, ताड़मेटला में और झीरम जैसी घटनाएं। और पुलिस को बड़ी सफलता मिली भी है, तो अभी तक 38 और 29 की संख्या में मिली है। तो आंकड़ों में अभी भी माओवादी आगे हैं नुकसान पहुंचाने में। तो ये आंकड़ा है। साथ ही साथ सुरक्षा कर्मियों के जो हथियार लूटे गए, 2001 में 5, 2002 में 6, 2003 में 38, तो उसका 2007 में 145 हथियार लूट लिए गए, 2010 में 116, छोटे छोटे आंकड़े भी है लेकिन महत्वपूर्ण आंकड़े आपको बता रहा हूँ, 116 हथियार लूट लिए गए। और अब तक पुलिस के अनुसार 689 हथियार जो ऑटोमेटिक वेपन जवानों से माओवादियों ने लूटे। आत्मसमर्पित माओवादियों की भी संख्या है, 2001, 2, 3, 4 में एक भी माओवादी ने समर्पण नहीं किया। 5 में बाढ़ आ गई समर्पण करने वाले माओवादियों की, 204 ने किया। 2006 में ये बाढ़ सुनामी में बदल गया, 498 माओवादियों ने समर्पण किया। और अब तक 6522 माओवादियों ने समर्पण किया है और उसमें सबसे बड़ी संख्या 2024 ही है, माफ़ी चाहूँगा 2016 में। उस समय 2016 के समय जब बस्तर के आईजी एसआरपी कल्लूरी हुआ करते थे, उस समय लगभग इसमें 1210 माओवादियों ने समर्पण किया। इस साल भी जो है 815 माओवादियों ने समर्पण किया और इसी के साथ 6522 माओवादियों ने समर्पण किया है। गिरफ्तार माओवादियों की बात की जाए तो 2001 में 38 था और इस वर्ष 857, और कुल मिलाकर अब तक 12,512 माओवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है पुलिस के आंकड़ों के अनुसार। और सबसे बड़ा आंकड़ा है गिरफ्तारी के संख्या में अगर देखा जाए तो 2017 में 1016 माओवादियों की गिरफ्तारी हुई थी। विस्फोटक और माओवादियों से हथियार जब्त कितने हुए, ये इंटरेस्टिंग है। 2001 में 4 हथियार माओवादियों से जब्त किए गए थे और 2024 में सबसे बड़ा आंकड़ा है 277 ऑटोमेटिक हथियार, और सारे हथियार को मिलाकर मुझे लगता है सारे हथियार, इसमें भरमार भी शामिल होंगे क्योंकि भरमार का अलग से जिक्र नहीं है। तो 277 हथियार माओवादियों से वापस जवानों ने रिकवर किया है, जिसमें भरमार और आजकल जो यूबी बीजीएल लॉन्चर हैं इन सब की भी संख्या इसमें सम्मिलित की गई है। आईडी और डेटोनेटर भी जब्त किए गए हैं। कारतूस। नक्सलियों द्वारा मारे गए जनता की संख्या, 2001 में 13 जनता आम लोगों को मारा था और 2024 में 68 आम लोगों की हत्या माओवादियों ने की है। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा जो समय था, जो क्रूरतम समय की, जब माओवादियों ने सबसे ज़्यादा आम लोगों की हत्या की, तो उसमें मैं देख रहा हूँ 2005 में 122 लोगों की हत्या, 2006 में 281 लोगों की हत्या, 2007 में 154 लोग, 2008 में 145, 2009 में 102, 2010 में 136 और 2011 में 92 लोगों की हत्या की। ये बड़े आंकड़ों में, मतलब एक साल में इतने आम लोगों की हत्या माओवादियों ने की। अब आप सोचेंगे कि बीच के इन वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि आम लोगों की हत्याएं बढ़ गई थी। याद कीजिए, सलवा जुड़ूम का दौर था। बस्तर ने सलवा जुड़ूम भी देखा था कि कैसे नरसंहार चारों तरफ हो रहे थे। कभी गांव जला दिए जा रहे थे, कभी माओवादियों पर आरोप लगता था, कभी पुलिस पर आरोप लगता था। हकीकत ये था कि गांव जल रहे थे। वो समय, ये उनके आंकड़े हैं कि कब, जब आम जनता उस समय मारी जा रही थी बड़ी संख्या में। हालांकि हर साल मारे गए हैं, लेकिन वो समय है 4-5 साल का जो बड़ी संख्या। और अब तक जो है पुलिस के आंकड़ों में 1791 लोगों की हत्या माओवादियों ने की है, बीते 2001 से लेकर 2024 तक के आंकड़ों की अगर बात की जाए। और घायल जो जनता है उसकी अगर बात की जाए, 2001 में 1 भी नहीं, 2002 में 14 और 2024 में 10 है। सबसे ज़्यादा जो घायल
जनता के आंकड़े हैं 2006 के हैं, जिसमें 148 लोग घायल हुए थे और अब तक 711 जो आम जनता है वो माओवादी घटनाओं में घायल हो चुके हैं। ये तो बीते 24 साल का हिसाब है, लेखा जोखा है, जिसे मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की। लेकिन ये बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि जो सबसे सफलतम साल है वो अभी भी 2024 के ही पास में है, क्योंकि 2024 में ही जो लगातार सफलताएं हैं वो आश्चर्यचकित करने वाली हैं। और पुलिस ने और भी जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि 2024 में कुल 28 नए सुरक्षा बलों के कैंप खोले गए हैं अंदरूनी इलाकों में। कहाँ कहाँ खोले गए हैं ये भी आप समझिए। सुकमा जिले के जो थाना क्षेत्र है चिंता गुफा, जगरगुंडा और चिंतलनार, इन 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत में मुकराज कोंडा, दुलेड़, टेकलगुड़म, पुअर्ती वही हिड़मा का गांव, गोल्लाकुंडा, लखापाल, पुलनपाड़, तुमालपाड़, रायगुड़ेम, गोमगुड़ा और दंतेवाड़ा जिले के भांसी, बचेली 2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत बासनपुर, नेरली घाटी, यहाँ पर 2 कैंप लगे हुए हैं। कांकेर में 1 कैंप लगा हुआ है, कोयलीबेड़ा के पानी डोबेर में, बीजापुर के गंगालूर, तर्रेम, बासागुड़ा और पामेड़, इन 4 जो थाना क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत मुतवेंडी, तर्रेम के गुंडम, छुटवाही, कोंडापल्ली, वाटेवागू, बासागुड़ा के पुतकेल और पामेड़ के जिड़पल्ली और जिड़पल्ली 2 ये कैंप लगे हैं। नारायणपुर के कुकड़ाझोर, सोनपुर और कोहका मेटा के अंतर्गत में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंप लगे हैं, जिनका नाम कस्तूर मेटा, इरक भट्टी, मसपूर, मोहंदी, होरादी, गारपा और कच्चा पाल, ये सारे जो कैंप हैं अबुझमाड़ के अंतर्गत आते हैं। ये सारे कैंप नए लगाए गए हैं। सारे कैंप को लगाने के बाद ही अब पुलिस इस दावे पर पहुंची है कि वो कहीं न कहीं 31 मार्च 2026 तक इस माओवादियों की जो समस्या मानी जा रही है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या, जिसे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि आंतरिक सुरक्षा में एक बहुत बड़ा दाग है, बहुत बड़ा धब्बा है और बहुत बड़ी चुनौती है माओवाद, और इससे लड़ना देश के लिए, सरकार के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो ये आंकड़े हैं कि लगभग 28 नए कैंप लगाए गए हैं अलग अलग ज़िले में, और साथ ही साथ में जो मारे गए माओवादियों की संख्या आपको मैंने बताई कि 2024 में कैसे पुलिस नक्सली मुठभेड़ 121 बताया जा रहा है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या 217 जो अब तक में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गिरफ्तार माओवादियों की जो आज की अपडेट संख्या है वो 925, जो पहले का आंकड़ा बता रहा था उसमें से कुछ संख्या और भी बढ़ गई है। आत्मसमर्पित करने वाले माओवादियों की संख्या 792 और जब्त आईडी 311, आईडी बम जो ब्लास्ट होते हैं उसे जब्त करने की संख्या है। नक्सलियों से बरामद किया गया हथियार 284 जो अब तक में सबसे ज़्यादा संख्या है बीते 24 साल के आंकड़ों में। शहीद सुरक्षा बलों की संख्या 19 है जो कम है बाकी के मुकाबले में, हालांकि इसके पहले भी कई बार कम रहे और हाल फिलहाल में 2022 में अगर देखें तो 10 जवान शहीद हुए थे। पुलिस से लूटे गए हथियारों की संख्या केवल 3 बताई जा रही है इस वर्ष, और इसके पहले भी कई बार बड़ी संख्या में हथियार लूटे गए हैं। और पुलिस ने अपने प्रेस नोट में जो जानकारी दी है उसमें कहा है कि पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान विगत वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में मारे गए नक्सलियों में बढ़ोतरी होकर 217 को मार गिराने में जवानों को सफलता मिली है और गिरफ्तारी में भी सफलता मिली और साथ ही साथ हथियार रिकवर करने में भी ऐतिहासिक सफलता मिली है। इन सब आंकड़ों के अनुसार ये पुलिस के आंकड़े हैं जो मेरे पास मिले हैं, तो मुझे लगा कि इसे भी आपको दिखाऊं और दिखाने के बाद आपको ये बताऊं कि 2024 में माओवादियों पर सरकार और जवान कितनी ज़्यादा सफल रही है। रणनीति बनाने में कुछ नए पैंतरे आजमाए गए हैं। रणनीति के साथ साथ उपकरणों का भी सदुपयोग किया गया है, बेहतर उपयोग किया गया है, जवानों से भी मेहनत करवाई गई है, तब जाकर ये सफलतम आंकड़े पुलिस के हाथ लगे हैं। तब जाकर सरकार को कुछ बताने लायक ये आंकड़े हाथ लगे हैं कि देखिए 2001 से जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब से आज 24 साल बीतने के बाद 2024 सबसे सफलतम वर्ष है। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बीते दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए थे तो उन्होंने इस बात का दावा पुनः दोहराया था कि 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद अंतिम सांस लेगा। अब ये 31 मार्च 2026 के गर्भ में है ये बात कि क्या होगा उस दिन। 31 मार्च को हम फिर से बात जरूर कर लेंगे, लेकिन आज मुझे लगा 2024 का ये आखिरी दिन है, 31 दिसंबर की ये रात है। आज आंकड़ों पर हम बातचीत करेंगे कि वाकई में आंकड़ों में सरकार कहाँ पर। आंकड़ों को अगर देखा जाए, पुराने आंकड़ों को देखा जाए तो निश्चित ही तौर पर सरकार सफल नज़र आ रही है। हालांकि
अंदरूनी इलाकों की क्या स्थिति है, विकास को लेकर क्या स्थिति है, उस पर भी सरकार के दावे हैं। उस पर भी कभी ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, देखेंगे कि 24 में केवल माओवाद ही समाप्त हुआ है या विकास भी पहुंच रहा है। लेकिन सरकार की एक योजना है नेयर नीला नार, जिसको लेकर सरकार के जो अंग हैं वो लोग बार बार दावा कर रहे हैं, सरकारी उपक्रम बार बार दावा कर रहे हैं, राजनीतिक लोग दावा कर रहे हैं कि इसके जरिए उन लोगों तक, जिन लोगों तक जो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, उन्हें पहुंचाने का काम बखूबी किया जा रहा है। अब ये तो वो लोग ही बताएंगे, उनसे भी बात करके आपके सामने हम वो तस्वीर पेश करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगा आज आखिरी दिन है, माओवाद पर लेखा जोखा जो आंकड़ा है वो आपके सामने पेश करूं। अगर आपको लगे कि बात तथ्यात्मक थी, ठीक थी, सब तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे शेयर कीजिएगा। और लगे कि बात हम तथ्यात्मक करते हैं, मुद्दों पर करते हैं, सटीक बात करते हैं, तो आप बस्तर टॉकीज़ को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।